आज का सुविचार। उसका भरोसा मत करो जिसका ख्याल वक्त के साथ बदल जाए। भरोसा उसका करो जिनका ख्याल तब भी वैसा ही रहे जब आपका वक्त बदल जाए। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 13,086 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान संक्रमण से 19 लोगों की मौत हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 1,14,475 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.26% है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.53% है। भारत में संक्रमण अब तक 5,25,245 लोगों की जान ले चुका है। खबरों के अनुसार राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को सीढ़ियों से गिरने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार उनके कंधे की हड्डी में फ्रैक्चर आया है। अपने पिता की स्थिति पर लालू प्रसाद की बेटी ने एक भावनात्मक संदेश भी पोस्ट किया है, जो वायरल हो रहा है। चौथे टेस्ट में काफ़ी मजबूत स्थिति में होने के बाद भारतीय टीम ने अपने विकेटों को गंवाते हुए दूसरी पारी में मात्र 245 रन ही बनाए तथा उसके बाद इंग्लैंड के बल्लेबाजों के सामने इंडिया के तेज गेंदबाज लाचार नजर आए, जिसके चलते इंग्लैंड चौथे दिन के खेल की समाप्ति तक काफ़ी मजबूत स्थिति में पहुंच गया। खेल के आखिरी दिन शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड ने यह मैच जीत लिया। आज के इतिहास में 5 जुलाई का दिन इतिहास में कई ऐतिहासिक घटनाओं के साथ दर्ज है। तो आइए इनमें से कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानते हैं। 5 जुलाई 1977 को पाकिस्तान में जनरल जिया उल हक के नेतृत्व में पाकिस्तानी सेना ने जुल्फिकार अली भुट्टो सरकार का तख्ता पलट दिया और शासन अपने हाथ में ले लिया। 5 जुलाई 1994 को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेजन की नींव पड़ी। अमेजन के नाम से दुनिया भर में अपना व्यवसाय चलाने वाली कंपनी की स्थापना वॉशिंगटन में जेफ बेजोस ने की थी। 5 जुलाई 1954 को बीबीसी ने अपने पहले टीवी समाचार बुलेटिन का प्रसारण किया। 5 जुलाई 1968 को आइजैक न्यूटन द्वारा फिलोसॉफी नेचुरलिस प्रिंसिया मेटेलिका को पहली बार प्रकाशित किया गया, जिसमें उन्होंने अपने कानूनों और सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के कानूनों का वर्णन किया था। आज के विशेष ज्ञान में हम आज श्री स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानेंगे। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ तथा उनकी मृत्यु 1902 में हुई। उनके जन्म के समय उनका नाम नरेंद्रनाथ दत्ता रखा गया तथा बाद में आगे चलकर वह रामकृष्ण परमहंस के महान अनुयायी बने और उन्होंने रामकृष्ण मिशन की नींव रखी। उन्होंने अमेरिका और यूरोप में वेदांत और योग जैसे हिंदू दर्शन की नींव रखी। उन्होंने 19वीं शताब्दी के अंत में हिंदू दर्शन के अनुसार विश्व धर्म की स्थापना की स्थिति के अनुसार काम किया। उन्होंने मुख्यतः एक बड़ा भाषण दिया, जिसे सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका के नाम से भी जाना जाता है। यह भाषण उन्होंने 1893 में शिकागो में दिया। इसी के चलते उनको पूरे विश्व में तथा पूरे भारत में ख्याति प्राप्त हुई। उनका जन्म कलकत्ता के शिमला पाली में हुआ था। उनके पिता कलकत्ता के उच्च न्यायालय में एक वकील थे। उनकी मां का नाम भुवनेश्वरी देवी था। अपने पिता से उन्होंने तर्कसंगत सोच और अपनी मां से उन्होंने धार्मिक स्वभाव तथा आत्मनियंत्रण की
शक्ति प्राप्त की। किशोरावस्था में वह ध्यान लगाने में विशेषज्ञ बन गए थे। वे समाधि अवस्था में आसानी से प्रवेश कर जाते थे। एक बार उन्होंने सोने के बाद एक प्रकाश देखा। जब उन्होंने ध्यान लगाया तो उन्हें बुद्ध का प्रतिबिंब नजर आया। अपने शुरुआती दिनों में वे घूमने वाले भिक्षुओं तथा तपस्या में गहरी रुचि रखते थे। जब वे किशोरावस्था में पहुँचे तो वे ब्रह्म समाज के संपर्क में आए और अंततः श्री रामकृष्ण से उनकी मुलाकात हुई। इन्हीं श्री रामकृष्ण की वजह से उनकी सोच में बदलाव आया और उनकी मृत्यु के बाद नरेंद्र नाथ ने अपना घर छोड़ दिया। उन्होंने अपना नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद रख लिया और बोरान नगर मठ में अपने अन्य शिष्य मित्रों के साथ रहने लगे। बाद में उन्होंने त्रिवेंद्रम पहुंचने तक भारत भर में अपना दौरा किया और आखिरकार वे शिकागो की धर्म संसद में पहुंचे। वहां उन्होंने जो अपना भाषण दिया था, जिसको हम ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका के नाम से जानते हैं। हमारी जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें व कमेंट करें। हमारे साथ यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।